टांगे नहीं कांपी, किसकी? आज किसी की टांगे नहीं कांपी। अपोजिशन में तो नहीं थी शायद, हुकूमती में। अवैध साहब आपने जाते हुए कहा था कि किसकी? टांगे कांपते हुए नहीं कोई ऐसी बात या सादिक साहब ने जो कहा था क्या? कि टांगे कांप रही थी पिछली मीटिंग में जब नहीं यार वो गलत कोट हुआ, वो कुछ और कह रहे अबाई साहब, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में वोट को इज्जत मिलेगी? नहीं। और बताए नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर प्राइम मिनिस्टर बाहर आपको बोल रहे हैं। पार्टी वज़ीर आज़म के नाम पर आपने बात की है कि वज़ीर आज़म नहीं है, मैंने नहीं बात बता दें बिलावल साहब ने की है। किसी आदमी ने की थी, पता नहीं किसने की। जो सियासी जमात के अरकानों ने अपना मौक़िफ़ रखा है, जो तहफ़्फ़ुज़ात जिनका आप इजहार करते रहे हैं ऐवान में, ये भी रख रहे हैं। सर प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर ने बाईकाट किया तो कोई बातचीत उठाई है आपने? आप प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर ने इसका इजलास का बाईकाट किया तो आपकी तरफ से ज़ाहिर हुकूमत आपकी है, नून लीग की, तो उनको मैं दावत नहीं थी। उनकी तरफ से तो स्टेटमेंट चला बाईकाट किया है। लिस्ट में था। ब्रीफिंग से मुतमईन है अभी तक जो बताई गई? ब्रीफिंग होती है तो उससे मुतमईन है? वो हकायक रखते हैं, आप सुन लेते हैं। भाई साहब आपने कोई क्वेश्चन किया? पाकिस्तान महफूज है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब आपने कोई क्वेश्चन किया? कोई क्वेश्चन किया आपने? क्वेश्चन नहीं होती जी, हर पार्टी अपना मौक़िफ़ रखती है। सर परवेज डिबेट है, बात होती है। अच्छा सर, मौजूदगी पर इतराज हुआ है, कुछ लोगों की मौजूदगी पर, नॉन इलेक्टेड लोगों की मौजूदगी पर इतराज हुआ कोई नॉन इलेक्टेड आदमी नहीं। इमरान खान साहब की मौजूदगी पे मतलब वो नहीं आई चार चीफ मिनिस्टर्स हैं। लिख दीजिए। सर आपको सवाल का मौका मिला? नहीं, हमारी तरफ से शहबाज साहब ने बात की है, तो उसके बाद भी चल रहा है। अड्डों के हवाले से सर गैर मौजूदगी पे आप लोगों ने पूछा तहफ़्फ़ुज़ात? नहीं मैंने नहीं पूछा। सर बिलावल भुट्टो साहब ने पूछा, बिलावल भुट्टो साहब किसी ने पूछा था, मुझे याद नहीं किसी ने पूछा था। क्या जवाब? सर आपकी जाती राय आना चाहिए था, और क्या। पॉलिटिकल बात हुई कोई? अवैध साहब आपकी जाती राय क्या है? प्राइम मिनिस्टर से M3 इजलास में मौजूद नहीं 150 आदमी बैठे हुए हैं, सारे पॉलिटिशियन ही है ना, अवैध साहब क्या बात करेंगे। सर प्राइम मिनिस्टर के बयान, जो प्राइम मिनिस्टर ने अड्डे ना देने का बयान है, उस पे जो भी आप पूछना चाहें। सर कल जो वज़ीर आज़म ने तकरीर की है उसके ऊपर ही उसी लाइन लेंथ थी या डिफरेंट लाइन लेंथ? उन्होंने क्या कहा था, मैं तकरीर सुनी नहीं। एब्सोल्युटली नॉट में कोई बात हुई है? एब्सोल्युटली नॉट व्हाट। अच्छा अमेरिकी अड्डे नहीं देंगे? आप भी अमेरिका ने मांगे ही नहीं। ये बताया गया सर अंदर आप अमेरिका ने अड्डे नहीं मांगे, अंदर बताया? हमें किसी ने बताया कि बंदे मांगे या नहीं मांगे, अड्डों की बात ही नहीं है। अड्डों की बात नहीं हुई अंदर, ना उन्होंने मांगे हैं, ना हमने देने हैं। अवैध साहब भाई साहब सबसे अच्छी बात किसकी लगी आपको? काबुल पे कब्जा कर लेते हैं तो उसके ऊपर पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी? क्या किस पे? पॉलिसी क्या होगी पाकिस्तान की, हिकमत अमली क्या होगी? काबुल पे अगर तालिबान कब्जा करें? ये बात नहीं हुई। अच्छा अवैध साहब ये बताएं, आप प्राइम क्या मिनिस्टर बात रहे की है? अवैध साहब, कह रहे थे ये पाकिस्तान बातें जो है वो सर आज आप कॉन्फिडेंस से होती है, वही है। बातें बार बयान नहीं की जाती। अवैध साहब एक गैर सवाल है कि आप भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, आज के इंतहाई गैर मामूली इजलास में प्राइम मिनिस्टर का शिरकत न करना, इस पे एक पॉलिटिकल लीडर की हैसियत से आप क्या ये कहेंगे? मौजूद बात नहीं है, इतना अहम मसला था, उनको आना चाहिए था। उनकी हुकूमत के लोग बैठे हुए हैं। सर नून लीडरशिप का तकाजा है, आइन पार्लियामान के असूलों का तकाजा है, होना चाहिए जी। शहबाज साहब को साथ मुतमईन है। अच्छा सर प्राइम मिनिस्टर का नाम आना चाहिए। आपने जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था वो तहफ़्फ़ुज़ात रखे हैं सामने? बिल्कुल सारी बात है। तो सर मुतमिन है उन तहफ़्फ़ुज़ात को कुछ दूर करने की बात हुई है? सर वज़ीर आज़म साहब ने इस बारे में वज़ीर आज़म साहब ने बता दिया मैं मौजूद हूँ ना, आपका क्या सवाल? वज़ीर आज़म साहब क्यों नहीं आए? हमेशा का कमरा है यार, उनके कमरे के बाहर जाके पूछिए। नहीं, वज़ीर आज़म साहब क्यों नहीं? आप मुझे क्या पता है, मैं उनको इंचार्ज तो नहीं है। आप लोगों ने इश्यू उठाया सर कि वज़ीर आज़म साहब नहीं आए। वो नहीं आया, क्या ये इशू किस पे क्या है? वैसे नहीं आया, वो नहीं पसंद कर रहा उसमें आना। सर नून लीग ने किसी चीज पे इख्तलाफ किया या नहीं? सर आज सिविल और आर्म नून लीग ने किसी नुक्ते पे इख्तलाफ किया या नहीं? इतराफ के नुक्ते नहीं है, ये ब्रीफिंग है। आप उसको सुनते हैं, उसको समझते हैं, जो आपके ज़हन में सवालात उठते हैं वो करते हैं, उनके जवाब दिए जाते हैं, ये ब्रीफिंग होती है। यहाँ कोई पॉलिसी नहीं बन रही, यहाँ पे कोई फैसले नहीं हो रहे, ये हकाइक रखे जा रहे हैं पार्लियामान के सामने। ये अच्छा तरीका है, पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है, अच्छी बात है। और कमेटी ने कोई गाइडलाइंस तैयार की हैं या करेगी? आप सिफारिशात पेश करेंगे? ये गाइडलाइन की कमेटी नहीं बनाती। आपने सुनी है क्या सोच है, क्या हालात हैं, क्या हकाइक हैं, उसके बाद जाके। सर आपको सुनने के बाद क्या महसूस हुआ कि आप अस्करी और सिविल जो है वो एक पेज पर हैं? देखिए अस्करी सिविल ये होते हैं, हुकूमत पॉलिसी बनाती है,
तो आज उस पॉलिसी के बनाने में क्या हकाइक हैं, कैसे पॉलिसी बन रही है, क्या सोच है, इस पर ये रखी गई है। आप उस पॉलिसी से मुतमईन हैं? जी, वो सोच ठीक है, वो पॉलिसी सोच क्या है? किस बारे में? जो पॉलिसी बननी जा रही है, जो भी सोच है, जो भी पॉलिसी के बारे में सोच है, हकाइक पर मबनी जो सोच होती है, हकाइक तब्दील होते रहते हैं, सोच भी उसके मुताबिक तब्दील हो जाती है। सर ये बता दें कि सर शायद क्या करने पर सर ये बता दें कि कोई नई मालूमात मिली है, फॉरेन मीडिया से सब कुछ आ रहा है, कोई नई मालूमात यार, पार्लियामेंट मैं को मिली हमेशा है? कहता हूँ सियासत सर्कस नहीं होती कि हर रोज एक नई मालूमात आती है। अफगानिस्तान का इशू 40 साल पुराना है, इसके हकाइक तब्दील होते रहते हैं। अच्छा, हल उन्होंने आज जो मौजूदा हकाइक है उनसे आगाह किया पार्लियामान को। फैसला किया हुआ है डिफेंस के बारे में कोई बात नहीं। इसका हल भी बताएं। किसका? सर आप लोगों ने क्या हल पेश किया? अफगानिस्तान का हल की बात हुई है सर। उसमें पाकिस्तान क्या चैलेंजेस फेस करेगा, उसका भी हल बताया। बिल्कुल चैलेंजेस बताए गए हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या मुश्किलात हैं, क्या मुहर्रकात हैं, ये सारी बातें रखी गई हैं अवाम के सामने। सर हल क्या बताया गया, सोल्यूशन? हल देखिए, ये हल का फोरम नहीं है, हकाइक रखे गए हैं, सोच रखी गई है, ब्रीफ किया गया। पार्लियामान के जो मेंबर हैं, हुकूमत भी है, अपोजिशन भी है, वो उसके मुताबिक अपने राय देगी, चाहे वो किसी अवाम की सिटिंग में दे, किसी और डिबेट में दे। ये एक प्रोसेस होता है पार्लियामान का, ये उसका हिस्सा है। सर अफगान बॉर्डर की फेंसिंग के हवाले से भी अफगान बॉर्डर की फेंसिंग तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। भाई साहब ये जो पॉलिसी पेश की गई है